नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जिन पर दिन भर सबकी निगाहें रहेंगी, हमारी निगाहें रहेंगी। और आज जो सबसे बड़ी खबर है, दिल्ली में यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी है। आज जो बैठक होगी उसमें गठबंधन के दलों के साथ दूसरे दौर की चर्चा होगी और जिसमें यह तय किया जाएगा कि गठबंधन के जो उम्मीदवार होंगे वो किन किन सीटों पर उनको उतारा जाएगा। इसके अलावा पंजाब में आज की बड़ी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी आज अपने मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेगी, कौन सा मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, और बाकायदे इसके लिए उन्होंने जनता से राय भी मांगी थी। मोहाली में अरविंद केजरीवाल 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और खबर यह है कि भगवंत मान के नाम की चर्चा सबसे तेज हो रही है। इसके अलावा एक और आज की जो बड़ी खबर जिस पे पूरे दिन हमारी नजर रहेगी, वैज्ञानिकों ने 23 जनवरी तक देश में कोरोना के पीक पर रहने की आशंका जताई है और जिसमें यह कहा गया है कि हर दिन 7 लाख से ज्यादा मामले सामने आएंगे। इसके अलावा आज की एक और बड़ी खबर, दुनिया में किम जोंग ने एक बार फिर से अपनी सरकेपन का उदाहरण दिया है। किम ने जापान के पास समुद्र में 2 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी है। महज 2 हफ्ते में 4 मिसाइल दाग चुका है किम जोंग। जापान साउथ कोरिया ने अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा उत्तर पूर्व अमेरिका की बात कर ले तो वहां पर बर्फीले तूफान से करीब 1400 से अधिक फ्लाइट्स और 1.5 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए हैं। तो ये आज की बड़ी खबर है जिसपे पूरे दिन हमारी निगाहें रहेंगी। चलिए आज की जो सबसे बड़ी चुनावी खबर है उसकी तरफ रुख करते हैं। दिल्ली में आज बीजेपी की बैठक जारी रहेगी। बीजेपी मुख्यालय में कोर ग्रुप की बैठक होगी। यूपी में अब गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनके नाम पर महामंथन किया जाएगा और सुबह 11 बजे से दूसरे दौर की बैठक शुरू हो जाएगी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम भी वहां पर मौजूद रहेंगे और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भी रहेंगे। लगातार मंथन चल रहा है। इसके पहले 107 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। एक बार फिर से कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। बाकी के जो उम्मीदवार हैं पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें चौर तक की लिस्ट आएगी। इसके अलावा जो गठबंधन के साथी हैं उनको किन किन सीटों पर उतारा जाए उसको लेकर भी आज मंथन किया जाएगा, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में कई ऐसी सीटें हैं जिनको अभी छोड़ दिया गया था। सिर्फ 107 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया गया था। बाकी जो सीट खाली रह गई थी उस पर जो सहयोगी दल के लोग होंगे उनके उम्मीदवारों के नाम का मंथन किया जाएगा। और पंजाब के वोट युग से आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पंजाब में आज आम आदमी पार्टी अपने सीएम फेस का ऐलान करेगी। दोपहर 12 बजे पंजाब चुनाव के सीएम चेहरे का ऐलान किया जाएगा और जो जानकारी है उसके मुताबिक भगवंत मान आम आदमी पार्टी के सीएम फेस हो सकते हैं। इस दौड़ में वो सबसे आगे चल रहे हैं। हालांकि इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने इसके पहले एक मोबाइल नंबर जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी का जो सीएम फेस होगा उसको पंजाब की जनता चुनेगी और इसके लिए बाकायदे एक फ़ोन नंबर भी जारी किया गया था जिसपे लोगों ने अपने सुझाव दिए थे। और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मोहाली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद घोषणा करेंगे कि कौन होगा पार्टी की तरफ से सीएम चेहरा। कई दिनों से पंजाब में आपके सीएम फेस का मुद्दा गरमाया हुआ है। 3 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने लोगों से राय मांगी थी। कुछ दिन पहले जब उन्होंने पंजाब में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब उन्होंने कहा था कि पंजाब की जनता तय करेगी कि आम आदमी पार्टी का उनका अपना मुख्यमंत्री कौन होगा। इसके बाद उन्होंने एक फ़ोन नंबर भी जारी किया था और कहा था कि इस फ़ोन नंबर पे आप फ़ोन करके आप अपना सुझाव दे सकते हैं। तीसरी तस्वीर आप देखिए, चूँकि पंजाब में आम आदमी पार्टी के पास एक बड़ा चेहरा है, वो है भगवंत मान, वो मुख्य सांसद भी रह चुके हैं। तो ऐसे में जो इस रेस में सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो भगवंत मान का चल रहा है, लेकिन 12 बजे तक का इंतजार करना होगा। 12 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऐलान करेंगे। और पंजाब की सियासत से एक और बड़ी खबर बता दें कि कांग्रेस के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पंजाब में मुख्यमंत्री पद के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने चुनाव जीतने पर रणजीत सिंह चन्नी को ही सीएम बनाने का संकेत दिया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर बॉलीवुड के स्टार सोनू सूद का एक वीडियो जारी किया है जिसमें सोनू सूद ने नए सीएम की खूबियों पर बात की है और इस वीडियो में चन्नी के फुटेज हैं, लेकिन इस वीडियो से सिद्धू पूरी तरीके से नदारद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो में एक तरफ सीएम चन्नी की अगुवाई में चुनाव लड़ने का संकेत है तो दूसरी तरफ सिद्धू पर भी इशारों निशाना साधा गया है। सोनू सूद वीडियो में कह रहे हैं कि जिसे बताना न पड़े कि सीएम कैंडिडेट है
वो असल में सही मुख्यमंत्री होता है। असली चीफ मिनिस्टर वो या असली राजा वो जिसको जबरदस्ती कुर्सी पे लेके आया जाए, उसको स्ट्रगल नहीं करनी पड़े, उसको बताना नहीं पड़े कि मैं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हूं, मैं डिजर्व करता हूं। वो ऐसा होना चाहिए जो बैक बेंचर हो और उसको पीछे से उठा के ले और बोल कि तू डिजर्व करता, तू बनो। वो जो बनेगा वो देश बदल सकता। तो उनका इशारा साफ साफ चन्नी की तरफ था और कटाक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ, जो बार बार कहते थे कि मैं इस दौड़ में हूं, आगे हूं। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज अनिल देशमुख पर सुनवाई होगी। डिफॉल्ट जमानत याचिका पर स्पेशल कोर्ट सुनवाई करेगा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री है अनिल देशमुख और अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप है और ईडी ने अनिल देशमुख की याचिका पर आपत्ति जताई थी और इस पूरे मामले में अब आज फिर एक बार उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। 100 करोड़ की अवैध वसूली का उनके ऊपर आरोप लगा। इसमें एक पूरा नेक्सस है। इस पूरे मामले में उनका नाम सामने आया था और आज उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। देखना यह होगा कि उनको राहत मिलती है या नहीं, क्योंकि इसमें कई पुलिस अधिकारी और कई और लोगों के भी नाम थे और इस पूरे मामले में अब ईडी ने उनकी जमानत का विरोध किया था और आज फिर से उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। और यूपी चुनाव से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आज नोएडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे चंद्रशेखर आजाद। गठबंधन के हालात पर खुलकर बात रख सकते हैं और करीब दोपहर 12:30 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जिसमें वो आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे। इसके पहले जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो आपको याद होगा, तब उन्होंने अखिलेश यादव पर कई आरोप लगाए थे, काफ़ी नाराज़ दिखे थे और हताश दिखे थे कि भाई अखिलेश यादव को मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ, लेकिन 2 दिन तक उनके साथ रहने और घुमाने के बाद भी स्थिति क्लियर नहीं हुई। लगता है उन्हें दलितों का सिर्फ वोट चाहिए, दलितों का साथ नहीं चाहिए और इससे वो काफ़ी आहत है। हालांकि इसके बाद जो है सियासत बदली, अखिलेश यादव ने भी कुछ नरमी के संकेत दिए और बयानबाजी दोनों तरफ से हुई। अब ओपी राजभर जो गठबंधन के साथी हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं अपने कोटे की कुछ सीट आपको दे दूंगा। तो अब देखना ये होगा कि चंद्रशेखर मानते हैं या नहीं। 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे। तो यूपी की सियासत रोज करवट बदल रही है, रोज नए नए नारे गढ़े जा रहे हैं। लखनऊ में समाजवादियों ने चुनाव में जीत के लिए एक नया चक्रव्यूह तैयार किया है। किसानों को अपने पाले में लाने के लिए अखिलेश ने एक नया दांव चल दिया है। गन्ना किसानों से 15 दिन में पेमेंट का वादा किया और जिससे पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन का सहारा लेकर लखनऊ की सत्ता तक वो पहुंच सके। समाजवादी पार्टी और हम अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अत्याचार और अन्याय किया है उस भाजपा को हराएंगे, हटाएंगे। हाथ में अन्न के साथ यूपी में समाजवादी पार्टी खुद की सियासत को धन्य करने में जुटी है। किसानों के सहारे यूपी का सियासी किला फतेह करने के लिए अखिलेश यादव लगातार चक्रव्यूह रच रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले सोमवार को अखिलेश यादव ने बीजेपी को हराने के लिए अन्य संकल्प लिया। इस मौके पर अखिलेश यादव के साथ किसान नेता तेजिंदर सिंह बिर्क भी थे। लखीमपुर कांड के वक्त तेजिंदर भी गाड़ी से टक्कर लगने पर जख्मी हुए थे। इस दौरान सभी नेताओं ने हाथ में अन्न लेकर बीजेपी को हराने का दावा किया। समाजवादी पार्टी और हम अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अत्याचार और अन्याय किया है उस भाजपा को हराएंगे, हटाएंगे। हमारी अपील है कि किसान अन्नदाता भारतीय जनता पार्टी को हराएं, हटाएं। साथ ही साथ हम अपने तमाम लोगों से कहेंगे इस अन्न संकल्प को से जुड़ें और इस आंदोलन को, इस कार्यक्रम को और इस फैसले को आगे बढ़ाएं। चुनावी माहौल है, लिहाजा बेरोजगार हो या फिर किसान, सभी को वादों का झुंझुना थमाया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के गन्ने का पैसा काफी दिनों से बकाया है। गन्ना किसानों का बकाया अखिलेश सरकार के दौर से ही जारी है, जो बदस्तूर योगी सरकार में भी जारी है। लेकिन अब अखिलेश किसानों से वादा कर रहे हैं कि सरकार बनने पर
गन्ना किसानों को 15 दिन में पेमेंट कर दिया जाएगा। सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड भी अगर बनाना पड़ेगा, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाने का काम करेंगे, जिससे किसानों का भुगतान न रुके। साथ ही साथ 300 यूनिट जो फ्री बिजली का समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है, घोषणा की है, मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। मैं उस बात को फिर दोहराता हूं कि सभी किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। साथ ही साथ ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की भी व्यवस्था किसानों के लिए की जाएगी। किसान आंदोलन का असर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पश्चिमी यूपी में है। जाट बेल्ट पर अखिलेश समाजवादी साइकिल की सैर करना चाहते हैं, लिहाजा लगातार जाटों के साथ साथ किसानों से लोक लुभावन वादे कर रहे हैं, जिससे पश्चिमी यूपी में बीजेपी के फूल को खिलने से रोका जा सके और पश्चिमी यूपी में साइकिल ऐसी रफ्तार पकड़े कि सीधे लखनऊ जाकर रुके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और यूपी की सियासत से आज की एक और बड़ी खबर है। लखनऊ में आज जेडीयू के प्रदेश पदाधिकारियों की एक बैठक होगी और जिसमें यूपी के चुनावी मैदान में जेडीयू भी दांव आजमाएगी और वो एनडीए के साथ नहीं रहेगी, क्योंकि एनडीए के साथ ही है जेडीयू, लेकिन यूपी चुनाव में अकेले ही चुनाव मैदान में वो उतरेगी। जनता दल यूनाइटेड आज अपने उम्मीदवारों के चयन पर लखनऊ में मंथन करेगी, जिसमें जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी शामिल होंगे। तो यूपी विधानसभा चुनाव में जेडीयू अब अपने बूते पर अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी और इसकी तैयारियों में पार्टी जुट गई है और खुद लखनऊ में जेडीयू के प्रदेश पदाधिकारियों की एक बैठक होगी और यूपी के प्रभारी और राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी इसमें शामिल होंगे। बिहार में और बाकी जगहों पर गठबंधन की सरकार है, एनडीए के पुराने साथी हैं, लेकिन यूपी में अलग चुनाव लड़ते हैं। एक बार फिर से इस बार वो अलग से चुनाव लड़ेंगे। तो यूपी विधानसभा चुनाव में महज अब कुछ दिन ही बचे हैं और इसी के साथ नेताओं के विवादित बयानों और नारेबाजियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। गाजियाबाद की बात करें तो लोनी से विधानसभा सीट से विधायक और बीजेपी के मौजूदा प्रत्याशी नंदकिशोर गुर्जर ने अपनी विधानसभा में एक नारा दिया है, जिसके बाद बवाल मच गया। देखिए क्या है वो नारा। लोनी में ना अली, ना बाहुबली, लोनी में सिर्फ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महज कुछ दिन बचे हैं और इसी के साथ नेताओं के विवादित बयानों और नारेबाजियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट से विधायक और बीजेपी के मौजूदा प्रत्याशी नंदकिशोर गुर्जर ने अपनी विधानसभा में एक नारा दिया, जिसके बाद बवाल मच गया है। लोनी में ना अली, ना बाहुबली, लोनी में सिर्फ इसलिए लोनी में सिर्फ जैसे कि उम्मीद थी वैसा ही हुआ। उधर नंदकिशोर गुर्जर ने बयान दिया, इधर उन्हें चुनाव आयोग ने नोटिस थमा दिया। लोनी के रिटर्निंग ऑफिसर संतोष कुमार राय ने नंदकिशोर गुर्जर को भेजे नोटिस में कहा है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे विवादित नारा देते दिखाई दे रहे हैं। रिटर्निंग अफसर की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि गुर्जर 3 दिनों के भीतर यानी बुधवार तक लिखित में अपना जवाब जमा करें, वरना पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। दरअसल निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार कोई प्रत्याशी ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेगा जिससे जातियों, समुदायों, धार्मिक समूहों के बीच मतभेद बढ़े या आपसी घृणा तनाव पैदा हो। चुनाव आयोग की चेतावनी के बाद बीजेपी विधायक बैकफुट पर है, लेकिन जो उन्होंने सफाई दी है उससे साफ झलकता है कि अपने बयानों पर उन्हें कोई पछतावा नहीं है। जो उसमें लिखा है नोटिस में, तो मैं बजरंगबली का भक्त हूँ, इसलिए वो मेरा आस्था का विषय है। और जहाँ तक अली की बात है, तो जो मोहम्मद अली जिन्ना था, उसने जो कत्लेआम कराया था, देश का बंटवारा किया था, उस संबंध में हमने बात कही है। और जो बाहुबलियों के लिए जो माननीय चुनाव आयोग का जो निर्देश है
कि बाहुबली जो है उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए था, तो उन्हीं बाहुबली और हमारे यहाँ एक बाहुबली को टिकट दिया गया है। उसी के संदर्भ में हमने कोई बात कही है, उसका किसी धर्म से किसी और दूसरे अन्य परिप्रेक्ष्य में उसका अर्थ लिया जाना गलत है। बता दें, लोनी सीट से बीजेपी ने एक बार फिर विधायक नंद किशोर गुर्जर को आगामी चुनावों में उतारा है। अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के बाद समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने न अली न बाहुबली वाला नारा दे डाला। लोनी में ना अली, ना बाहुबली, लोनी में सिर्फ। उनका बयान क्या वाकई धार्मिक भेदभाव के उद्देश्य से दिया गया या जोश में जुबान फिसली थी? नंद किशोर गुर्जर चुनाव आयोग को क्या जवाब भेजते हैं और आयोग स्पष्टीकरण से कितना संतुष्ट होता है, देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो चलिए, चुनाव है तो ऐसे नारे, ऐसी बयानबाजी होती रहेगी, लेकिन आपको हमको संभल के अपना चयन करना होगा अपने जनप्रतिनिधियों का। खबर वाराणसी से है। वाराणसी में आज बूथ अध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का संवाद होगा। नमो ऐप के जरिए सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी सीधा संवाद करेंगे और करीब 10,000 से अधिक बूथ कार्यकर्ताओं से सीधे वो बात करेंगे, संवाद करेंगे और उनको जीत का मंत्र देंगे। तो काशी के जो कार्यकर्ता है उनसे संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि नमो ऐप के जरिए वो जुड़ते हैं और नमो ऐप के जरिए काशी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे वो संवाद करेंगे और किस तरीके से चुनाव की रणनीति बनानी है और बाकी चीज़ों को लेकर मोदी मंत्र अपना देंगे अपने कार्यकर्ताओं को। अपने संसदीय क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं उनसे आज वो संवाद करेंगे